बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरे प्यारे प्यारे गाइस आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हांडी मटन पुलाव बना रहे हैं हम। और ये देखें ये हांडी ये मैंने ये हांडी मंगवाई है और मैं इसमें ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। देखें तेज़ पत्ता और बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, लौंगे हैं, हस्ब ज़ायक़ा नमक है और हाफ़ चमचा ज़ीरा है और एक प्याज हमने कट कर ली है। और मैं अभी सब चीज़ें डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ही देखें। और तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है ये मैंने धो के इसमें डाल दिया है। और पुलाव के हिसाब का गोश्त है, जैसे मतलब चिकना होना चाहिए ना, पुलाव का गोश्त जो होता है चिकना होता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और धनिया साबुत और सौंफ वो भी कूट लिए हमने, है ना, कूट ली हमने। तो ये मैं सब डाल रही हूँ इसमें। और ये देखें ये मैंने प्याज जो मैंने अभी मसाले दिखाए थे सब मैं वो डाल दिए मैंने इसमें। सब मसाले डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का मोटा मोटा कूट लिया हमने, क्योंकि ये अलग तरीक़े से पुलाव बन रहा है। ये जैसा हम पुलाव बनाते हैं ना पटलिया बांध के और सौंफ धनिया सब, वो वाला पुलाव नहीं है, ये अलग तरीक़े का पुलाव बना रहे हैं हम, हांडी पुलाव। तो ये देखें ये मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं जो मैंने दिखाया था, इसमें सब मसाले डाल दिए मैंने। और ये अब हम ना यखनी बना रहे हैं जैसे, तो अब मैं इसका कैप लगा दूँगी। मैं इसका कैप लगा दूँगी क्योंकि पुलाव तो बिरयानी तो बहुत ज़्यादा किस्म की बनती है, नए नए तरीक़े से, नए मतलब जो भी रेसिपी होती है नई नई, तो उस तरीक़े से बनती है। पुलाव भी कई तरीक़े से बनता है और बिरयानी भी कई तरीक़े से बनती है। हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ के बहुत तरीक़े हैं बनाने के, अपना अपना तरीक़ा है। ये तो मैंने तो बहुत पुलाव डाले हैं, बहुत पुलाव डाल दिए मैंने, तो अपने अपलोड किए हैं मैंने रेसिपी में अपनी। और अब मैं ये हांडी बीफ पुलाव बना रही हूँ ये। तो ये देखें मैंने सब चीज़ें डाली हैं इसमें। और ये बस अब ये उबाल आ जाए थोड़ा सा तो मैं इसका कैप लगा दूँगी, चमचा चला के मैं इसका ये कैप लगा दूँगी। हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं दिखाऊँगी आपको, हमारा गोश्त गल जाए तो फिर मैं दिखाऊँगी आपको। और ये देखें ये मैंने धनिया और सौंफ अच्छी खासी ली है, जवतरी जायफल भी लिए, ये इसको मैं ग्राइंडर कर लूँगी या इमाम दस्ते में कूट लूँगी या ग्राइंडर कर लूँगी। ये देखें यहाँ ना, तो ये तकरीबन हमने 2 चमचे सौंफ लिए और बड़े 2 चमचे, और 2 चमचे मैंने साबुत धनिया लिया है और थोड़ी सी जवतरी ली है और जायफल का टुकड़ा आधी लिया, आधी। तो ये मैंने ये ले ली इसमें। मैं इसको ग्राइंडर करूँगी और फिर मैं उसमें कूट के डालूँगी। ये मैं ना धनिया और सौंफ हम कूट के डालूँगी मैं इसमें। तो ये देखें ये अब मैंने इसको पीस लिया हैगा, ये हमने बारीक पीस लिया है इसको, और अब मैं पुलाव में डालूँगी। तो ये है कि ना पुलाव तो बहुत तरीक़े के बनते हैं, अपना अपना तरीक़ा है। और तो ये ना देखें ये मैंने पुलाव का सामान निकाला है, ये हम पुलाव का सामान निकाला है हमने सब। ये अब मैंने हमारी यखनी तो बन गई थी, तो ये अब मैंने उसमें से हांडी में से निकाल ली सब, यखनी गोश्त सब निकाल लिया हमने। तो ये अब हमने ऑयल डाला है इसमें और तकरीबन 1.5 किलो चावल है और 1.5 किलो ही गोश्त है। तो ये मैंने 2 अदद प्याज काट ली थी मैंने, ये डाल दी इसमें, ब्राउन कर रही हूँ मैं, ऐड कर दी हमने प्याज। ये हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी। तो ये हांडी का भी अपना मज़ा है, इसमें दाल अरहर की बहुत अच्छी लगती है। पहले ज़माने में तो इसमें मिट्टी की हांडियों में ही पकाते थे, बड़ा जायका आता था, बड़ा टेस्ट आता था खाने में। अब ये चल गए स्टील के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तन, ये सब अब चल गए, लेकिन पहले तो ये मिट्टी की हांडियों में ही पकता था खाना। बहुत लजीज खाना होता था, बहुत जायकेदार खाना होता था। तो ये है कि ना ये हमने भी हांडी मंगवाई है, तो हमने कहा हम इसमें भी जो खास चीज़ें वो बना लिया करेंगे। चावल भिगो दिए थे, ये देखें यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, चावल हमने धो के भिगो दिए थे अच्छी तरह। तो ये प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और इतनी अच्छी ब्राउन हो गई है। जो उसमें डाला था यखनी में सामान, अभी इसमें डाला है लौंगे, काली मिर्चें, तेज़ बादियान के फूल, छोटी इलायची, तेज़पात के पत्ते, दालचीनी, सब जो उसमें डाला था सामान वो इसमें डाला। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 चमचे हमने इकट्ठा पीस लिया था, आधा यखनी में डाल दिया और आधा इसमें डाल दिया, इकट्ठा ही पीस लिया था ना एक साथ ही।
और मैं पीस के रखती नहीं हूँ, जैसे बहुत से लोग पीस के रख लेते हैं ना फ्रिज में, अक्सर लोग रखते हैं और अच्छा लगता है, टाइम पर मिल जाता है। लेकिन ये कि ना मुझे पता नहीं क्यों शुरू से आदत है, मैं ना हाथ के हाथ पीसती हूँ। ग्राइंडर अब तो मशीनें आ गई हैं, पहले सिल पे होता था तो सिल पे भी मैं हाथ के हाथ पीसती थी, और अब जो ग्राइंडर मशीनें आ गई हैं अब इसमें भी हम हाथ के हाथ पीसती हूँ। मैं नहीं पीस के रखती ना, मुझे शुरू से आदत है, मैं नहीं पीसती। तो ये देखें हमारा सब ये हो गया था, प्याज भी ब्राउन हो गई, गरम मसाला भी हमने अच्छी तरह भून लिया। अब मैं गोश्त डाल रही हूँ उसके अंदर, गोश्त ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, देखें। और ये क्या ना हमने चिकना गोश्त लिया था, पुलाव में ना हमेशा चिकना गोश्त अच्छा लगता है। तो ये जैसे ही जब पक के आया ना खाना, मैंने एक बोटी उठाई, मुझे बहुत पसंद है चिकना गोश्त। मेरी बेटी ने फ़ौरन हाथ से छीन लिया, कह रही है अम्मी तबीयत सही नहीं है और आप क्यों ऐसा खाने नहीं दिया। जो उसने मुझे एक बोटी भी नहीं खाने दी, कह रही है नहीं अम्मी आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगी, आपके लिए कौरमा बनाया है ना चिकन कौरमा, वो खाइएगा आप। तो ये देखें ये पुलाव बन रहा है, सब घर वालों ने पुलाव खाया लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने वही कौरमा मेरा बना था और वही मैंने ताफ्तान से खाया मैंने वो। तो ये अभी तो खैर दस्तरखान लगेगा ये। तो ये देखें ये ना मैं इसको भून रही हूँ, खूब अच्छी तरह भुन जाएगा हमारा। तो ये मसाले वसाले हमने अच्छे से डाल दिए इसमें। और ये देखें ये दही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, दही भी हमने 250 ग्राम है दही भी है। तो ये इसमें मैं ऐड कर दिया मैंने दही, और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, बहुत अच्छी तरह भूनेंगे तो जो ऑयल है ना वो तक निकल आए इसमें से, इतना अच्छी तरह हम भूनेंगे इसको। और अभी तो हमने सौंफ और धनिया डाले ही नहीं है, अभी तो ये सौंफ और धनिया, ये हरी मिर्चें हमने पीस ली थी, ये हरी मिर्चें ना ग्राइंडर कर ली थी जैसे, तो ये वो डाल दी इसमें हरी मिर्चें ये डाली हैं। और अब सौंफ धनिया डालेंगे, जो सौंफ और धनिया पीसा था ना वो भी इसमें ही डालेंगे हम। तो ये मैं बता रही हूँ ना अलग तरीक़े का पुलाव है, आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, बहुत अच्छा बनता है। और बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं नए नए तरीक़े का पुलाव। अभी मैंने मलाई मटन पुलाव बनाया था, मलाई मटन पुलाव, वो भी इतना लजीज बना था, इतना टेस्टी बना था। तो ये है कि ना वो भी बहुत अच्छा बना था, सभी तारीफ़ कर रहे थे। मलाई मटन पुलाव बनाया था, अभी ये हम हांडी पुलाव बना रहे हैं। तो इसका भी देखें तरीक़ा अलग है, चीज़ें अलग हैं इसकी भी। तो ये देखें ये मैंने धनिया और सौंफ डाला, दही ऐड किया इसमें। अब मैं इसको खूब अच्छी तरह भून लूँगी, और जो यखनी का पानी है ना मैं वो नाप के डालूँगी इसमें। ये देखें ये अच्छी तरह हमारा हो गया, ये खूब भुन गया ये। तो अब मैं यखनी का पानी डालूँगी, ये खूब अच्छी तरह भुन गया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो ये है कि ये मैं नाप के पानी डाल रही हूँ, जितने हमारे चावल है इतना पानी डालूँगी, जो यखनी के मैं वो डाल दूँगी, वरना फिर मैं अलग से ले लूँगी और पानी। तो ये है कि हमारे 1.5 किलो चावल हैं तो हम 6 गिलास पानी डालेंगे, ये 6 गिलास पानी डालेंगे, बिल्कुल चावल परफेक्ट होंगे। और ये मैंने नमक डाला, नमक हम एंड में डालते हैं ताकि उसका अंदाज़ा रहे, यखनी में तो डाल देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें हमने एंड में डालते हैं ताकि इसका अंदाज़ा रहता है कि हमें नमक कितना चाहिए था, कितना हस्बे ज़ायक़ा सही रहेगा। तो ये है कि नमक भी डाल दिया हमने इसमें ऐड कर दिया, और ये इसमें अब थोड़ा सा उबाल आ जाए तो फिर हम चावल डालेंगे। ये देखें उबाल भी आ गया इसमें। अब ये मैं चावल डाल दिए इसमें हमने, और ना ये हमारी ना हांडी 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से छोटी रह गई है। यूँ कि हमने ज़्यादा ले लिए थे चावल ना, तो हमने कहा हांडी में बनाएंगे, लेकिन वो छोटी रह गई हांडी, ज़रा छोटी, बहुत छोटी पड़ गई है। तो ये देखें ये, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे ये पुलाव, मेरे बनाने का तरीक़ा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और ये है कि ना बस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ना। अब 4.5 साल हो गए, मुझे पता है, अब मई में मुझे पूरे 5 साल हो जाएंगे। इतना लंबा होता है ये यूट्यूब चैनल का मोनेटाइज होना, तो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा। मैं किसी को बताती हूँ तो मुझे खुद इतनी शर्म आती है। तो ये देखें चावल है ना, हो तो गए लेकिन ये ऊपर तक आ रहे थे, ये इतने हो गए थे ये चावल ना। एक तो बासमती चावल ना फूलता बहुत है, सेला चावल तो फूलता नहीं है, वो तो जितने होते हैं ना उतने ही रहते हैं, लेकिन बासमती चावल बहुत ज़्यादा फूलता है। तो ये इतने हो गए थे कि ना ऊपर तक आ रहे थे ये।
तो ये है कि ना फिर ऊपर से थोड़े से ये निकाले और ऊपर से निकाल के तो फिर ना हरा धनिया वनिया ऐड किया उसमें। बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे चावल तो ना, तो थोड़े से निकाल लिए थे ऊपर से। फिर ना हरा धनिया जो भी है ऐड किया, पुदीना ऐड किया उसमें, और फिर उसको कैप लगा दिया। हाँ, कश्मीरी चाय बनाई थी, फिर वो रख दी थी जैसे पहले से ही। वो उसमें भी बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं पता नहीं, बच्चियाँ ही बनाती हैं मेरी, मुझे तो खैर नहीं पता। तो कश्मीरी चाय रख दी थी चूल्हे पे, हल्का चूल्हा करके बिल्कुल। और ये क्या ना दस्तरखान लगा दिया, और ये सब डिशों में खाना निकाल रही थी। और ये क्या ना बस डिश आउट कर दिया अब ये। और चावल बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बना था, इतना ज़बरदस्त बना था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा पुलाव बना था, आप लोग भी बनाएं। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।